भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें हमारी गाजर माता के लिए प्यार है। गाजर माता की हुई बहुत ही विशाल सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम। जो यहाँ के समाज है, यहाँ का भाव है, और जो यहाँ के जो भगत हैं उनका जो आनंद हमने देखा वो हमें बहुत अच्छा लगा। गोगली में माता जी का मंदिर का प्रतिष्ठा यज्ञ बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है। समाज के सभी गांवों के लोग हैं, तो ये तो एक महाकुंभ है समाज में। उसमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हनुमान जी संजीवनी लेके जा रहे हो, ऐसा हमें पूरे हमारी टीम को महसूस हुआ। से सभी युवाओं के योग से और ये कार्यक्रम हो गया है, आज भोजन प्रसाद हो गया, उसके बाद में अब शादी के जो कार्य है उसमें लगेंगे। क्रांति का अवसर कि समाज में बहुत सी जागृति आए और कुरीतियों को भगाया जाए। ये जागरण का महत्व ही यही है कि प्रकाश पहले, प्रकाश मतलब अंधकार जाना चाहिए, तो उस अंधकार का जाना और प्रकाश का आना। प्रतिष्ठा हुआ है, हम बहुत सौभाग्यशाली है और आनंदित बोध कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे समाज, हमारे स्पेशली सारिसा कुलवंशी का उत्थान। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है यहाँ पर आके। सभी पूरा परिवार, हमारा सारिसा परिवार पूरा, सब बहुएं परिवार पूरा एकत्रित हुआ है। बहुत ही आज जो प्राण प्रतिष्ठा का देखा तो बिल्कुल आंखों में से जैसे आंसू ही निकल गए कि देखो माँ का जो हुआ था जब, तो बहुत अच्छा लगा। जय माँ की जय। जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। मैं चाहती हूँ कि ये परंपरा निरंतर बनी रहे और ऐसे ऐसे निर्माण और ऐसे ऐसे धार्मिक कार्यक्रम से बच्चों का जुड़ा, और यही आशा करती हूँ मैं कि ये एक धाम बन जाए ताकि लोगों का दर्शनीय स्थल हो जाए। जो जोधपुर मंडोर नहीं जा पा रहे वो यहाँ दर्शन योगा माता जी हरिया भाग कर जो बढ़िया सुख शांति कर जो गाँव में भगवान पूरे गाँव में खुश रख जो, आनंद मंगल रख जो, भो बंधन लक्ष्मी भंडार बढ़िया रख जो। जय माता जी। सब अपनों से मिले, अच्छा लगा, पुराने गीले शिकवे दूर हुए, कुछ नए व्यवस्था भी बहुत थी। और अब इस माँ की कृपा हुई, बड़े बुजुर्गों की कृपा से जो ये जमीन डोनेट की है। हमारे जो सरेजा समाज और यहाँ पर जो राव समाज की प्रतिष्ठा महोत्सव गाजर माता की हुई बहुत ही विशाल सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। बहुत से मेहमान यहाँ पर आकर के उनका स्वागत हुआ और अनेक प्रकार के संतों का आना हुआ। मैं बार बार शुभकामना करता हूँ इस प्रतिष्ठा के बारे में, जिन्होंने इतना खर्चा करके बहुत बड़े बड़े संतों मेहमानों का स्वागत किया और यज्ञ का कार्यक्रम बहुत विद्वानों के द्वारा संपन्न हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर के ये लगता है कि इंद्र भगवान का भवन यही बन करके आया हुआ है और माता जी की प्रतिष्ठा और मूर्ति देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। और यहाँ पर सब लोग खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं और इस तरह का कार्यक्रम होता रहे। हम साधु संत महात्मा सब कामना करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे। सत प्रणाम। आज हम हमारे गुरु जी के साथ में एक माता जी का प्राण प्रतिष्ठा, भोले बाबा का प्राण प्रतिष्ठा था जी गांव गोगली में, और हमें जो आनंद यहाँ मिला, जो सौभाग्य आज गुरु जी के कृपा से हमें जो यहाँ प्राप्त हुआ, और मैं आज बिरज के भूमि से आज हम यहाँ पधारे हैं गुरु जी के साथ में, और ये सौभाग्य हमारे गुरु जी ने हमें आज दिया अपने चरणों में, तो हमें बहुत आनंद आया। क्योंकि जो यहाँ के समाज है, यहाँ का भाव है, और जो यहाँ के जो भगत हैं उनका जो आनंद हमने देखा वो हमें बहुत अच्छा लगा, और जो सभी के चरणों में नुकड़
श्री सीताराम मंदिर आज गांव गोगली में माता जी का मंदिर का प्रतिष्ठा यज्ञ बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होता है, इसलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो ये आप मेरे सामने खड़े हैं, इनकी शादी है। कब है शादी आपकी? 5 मई। 5 मई को शादी है। और इस व्यस्तम जो कार्यक्रम है आपका, शादी का जो माहौल है, उसको छोड़कर इस गाजर माता प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हैं। तो पहले तो नाम बताओ आपका। तो मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। हाँ जी। हाँ जी। और ये मंदिर का कार्यक्रम, इसमें तो आना ही था जी। आज के दिनांक तक तो सिर्फ ये मंदिर में ही लगे हुए हैं, अब से भले उन कार्यों में लगेंगे। तो ये हर्षोल्लास तो मंदिर का ही है। पहला तो मंदिर हो जाएगी सभी बड़ों के आशीर्वाद से, सभी युवाओं के योग से, और ये कार्यक्रम हो गया है। आज भोजन प्रसाद हो जाए, उसके बाद में अब शादी के जो कार्य है उसमें लगेंगे जी। माता जी से क्या दुआ करेंगे आपके जीवन में? बस सबके लिए अच्छा, और सबके जीवन में सबके लिए जो है वो मेरे लिए भी है कि सब कुछ सुख शांति रखे पूरे गांव में और सभी में, सभी परिवार में, यही बस। मेरा नाम महेंद्र सिंह राव है। हाँ जी। मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में प्रोफेसर हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में? अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 15 साल 20 साल के करीब यूनिवर्सिटी को हो गया है। और अहमदाबाद में ही रहता हूँ मैं, और मैं निवासी गुगली का हूँ और अभी कार्यरत अहमदाबाद में हूँ। और ये हमारे परिवार का ही पूरा फंक्शन है। तो इस परिवार के फंक्शन में अब सुनो, गाजर माता जी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब यहाँ ज्योतिष स्वरूप में यहाँ गाजर माता विराजेगी, और ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हुआ है, इसको लेकर आप क्या, जो आपके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अथक प्रयास के बाद में यहाँ माता जी विराजित हुई है, तो कैसे देखते हैं इसको? मैं इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविटी के हिसाब से देखता हूँ कि इससे एक बहुत ही शानदार प्रेरणा मिलती है कि अगर गांव या परिवार कोई निश्चय कर ले कि किसी काम को पूरा करना है, वो काम या भगवान का हो सकता है, सोसाइटी के बेनिफिट का कुछ हो सकता है, गांव के और समाज के बेनिफिट का हो सकता है, तो वो कर सकते हैं। तो एक जो क्लियर लेसन सामने आता है कि 3-4 जनरेशन मिलके किसी काम को आगे बढ़ाना है, उस काम को सफलतापूर्वक करना है, तो वो कर सकते हैं और इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो यंग जनरेशन है उसके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन का एक संदेश है कि किसी काम को हाथ में लेना और उसको करना। ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तो एक बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ इससे प्रेरणा लेके समाज को आगे बिठाना। समाज को आगे बिठाने में मैं 3 तरह से देखता हूँ समाज। एक वैचारिक रूप से आगे बढ़ना कि पुराने कुछ कुविचार होते हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना। नए विचारों में सभी नए विचार अच्छे नहीं हैं, लेकिन अच्छे होते हैं उनको लेना। उस वैचारिक क्रांति का भी एक अवसर है। दूसरा है एक सामाजिक क्रांति का अवसर कि समाज में बहुत सी जागृति आए और कुरीतियों को भगाया जाए। ये जागरण का महत्व ही यही है कि प्रकाश फैले। प्रकाश मतलब अंधकार जाना चाहिए। तो उस अंधकार का जाना और प्रकाश का आना, उसको सिर्फ रिलीजियस वे में या उसमें ना देखा जाए। और तीसरा है आर्थिक क्रांति कि करने की तमन्ना, कि सुबह उठ के ये प्रण किया कि आज मुझे काम करना है, आलस्य को त्यागना और कर्मठता को लाना बहुत बड़ी बात है। तो ये इस सब का सार यही है कि किसी चीज को हाथ में लें तो कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। और अब जो ये कार्यक्रम हुआ है, अंत में एक सवाल आपसे, माता जी की प्राण प्रतिष्ठा, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? इसको लेकर इसमें जो सब जगह चल रही है, सुबह के मिला ये सब जगह का मतलब गाजर माता सब जगह विराजित नहीं हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चारों तरफ इस बात का महत्व आज समाज में बढ़ गया है कि अपनी कुल देवी, अपने धर्म के जो देवी देवता हैं उनका महत्व है। आज से पहले नहीं जानते थे, आज के बच्चे भी, फ्यूचर जनरेशन को भी जानना जरूरी है। समाज में इसका बहुत बड़ा महत्व है और इस कार्यक्रम में भाग लेना तो ये तो बहुत ही बड़ा कि आप जो लोग नहीं आ पाए
उनको तो मैं कहूँगा कि अच्छे कर्म उदय हुए तभी जाकर तभी आपके अपने जीवन में और कार्यक्रम देखने को मिला। और हम करने वाले कौन है, हमसे करवाया गया ये, और हम इस हमको भगवान ने इस लायक समझा कि हम कर सके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्यपूर्ण। ऐसा कुल वंश से हूँ। हाँ जी, आज गाजर माता का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हम बहुत सौभाग्यशाली है और आनंदित बोध कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे समाज, हमारे स्पेशली सारिसा कुलवंशी का उत्थान होगा, हम ये आशा करते हैं। हमारे यहीं के रहने वाले, यहीं के रहने वाला गुगली। विरासतें कहाँ बाहर बाकी मैं उदयपुर रहता हूँ, BSNL से रिटायर्ड हुआ हूँ। तो गाजर माता का सूक्ष्म ये देते हैं कि गाजर माता पूर्व में हमारे जोधपुर में मंडोर में विराजमान थे। तो वहाँ से एक ऐसा बताया जाता है, इसको भी वैचारिक कह सकते हो, दंत कथा कह सकते हो। तो एक पुजारी जी जो सेवा करते थे, उन्होंने बोला कि नहीं माता जी, आपको तो हमारे बच्चे की शादी में आना पड़े। तो उन्होंने कहा देख मैं नहीं आ पाऊँगी, कि नहीं, उन्होंने जिद की कि आप नहीं आओ तो बच्चे की शादी नहीं होगी। तो फिर वो साथ आए, पर हाँ जहाँ मैं रुक जाई तो रुक जाऊँगी, ओके। तो रवाना हुए। तो फिर जो गाजर माता के बीच में पाली डिस्ट्रिक्ट में एक गर्जना के साथ प्रकट हुए और पहाड़ के बीच में, तो वहीं स्थापित हो गए। तो ये जो चामुंडा माता है तो उसका नाम रूप के गाजर माता हुआ। अच्छा, उसी इस कारण से मतलब गाजर माता गजना के साथ में जहाँ स्थापित हुई, इसलिए गाजर माता नाम, गाजर माता। बाकी ओरिजिनल में चामुंडा तो बिल्कुल। तो वहाँ से तो ये धर्मधारी है। तो इस हिसाब से हमारे 700 साल पुराने हमारे यहाँ कुलदेवी कोई थे ही नहीं, बस सब कहते हैं हाँ कुलदेवी केवल जोत लगाते और लेते, किसी को जाती। लेकिन अब सब अपडेट हो गए हैं। तो अब हमारे 700 साल के बाद यहाँ हमारे गांव में होगी, तो हमारे सारिसा कुलवंश का उत्थान होगा और हमें बहुत गौरव फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम सिंह राव। विक्रम सिंह जी है ना? जी जी। वैसे आइडाना के रहने वाले हैं? नहीं, के रहने वाले हैं। और इसी सारिसा परिवार से हूँ। और अभी कहाँ विरासते हैं आप? मैं अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ और अहमदाबाद हूँ। अच्छा। और ये तो पैतृक गांव है, आना जाना रहता है। कितने साल से वहाँ रह रहे हैं आप? अहमदाबाद तो मुझे 2 साल ही हुए हैं। अच्छा। नहीं, पर जैसे गुगली को छोड़े हुए कितने साल हो गए? गुगली छोड़े तो बचपन में ही चले गए थे, क्योंकि पिताजी का उदयपुर में नौकरी थी हिंदुस्तान जिंक में। तो हम रहते उदयपुर थे, पर गांव आना जाना हमेशा लगा रहता था। और आप इस कार्यक्रम में आए हैं, ये आपके कुल की कुल देवी है, सारिसा वंश की कुल देवी गाजर माता जी। तो लगभग 2-3 दिन से आप इस कार्यक्रम में हैं, और आज आपके गांव में, पैतृक गांव में जो माता जी हमेशा विराजेगी, इसको लेकर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? और क्या आपके मन में माता जी के प्रति जो भाव है क्या है? देखिए, सभी लोगों का आपने फील किया होगा, एक बहुत ही आत्मीयता और गौरव का क्षण है हमारे परिवार के लिए, खास तौर से पूरे सारिसा फैमिली का। जैसा भाई साहब ने बताया कि कुल देवी जी विरासते थे जी, और हमने भी सुना था। और इतिहास में जैसे प्रतिहार वंश का हमने बहुत कुछ सुना था। तो यहाँ अभी ये सब चर्चा चली है, ये सब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। तो जो नई जनरेशन है, मुझे आशा है उनको भी हमारे इस गौरवशाली वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। और काफ़ी लोग आज की तारीख में डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी और सर्च करके और ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं। तो आज काफ़ी क्योंकि इस उत्सव की वजह से ये उत्सुकता लोगों में जागी है, तो इसका बहुत महत्व है और बहुत ही आनंद का ये है। दूसरा बात, जैसा महेंद्र जी ने भी अभी बोला था, मेरा भी यही विचार था कि ये एक उदाहरण है इस बात का कि परिवार और समाज एकता के साथ में अगर किसी उद्देश्य को लेकर के चले तो कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल सही। और हर काम कर सकते हैं हम जो हमारी समाज की भलाई का है। अगर सब मतभेद सब जगह होंगे जहाँ बड़ा परिवार होगा, पर मनभेद न रखते हुए एक उद्देश्य के लिए अगर सब इकट्ठे काम करें तो उदाहरण आपके सामने। तो अच्छा, एक ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप अहमदाबाद विरासते हैं, आपका जीवन उदयपुर से अहमदाबाद, और माता जी के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कारण
आपके समाज के जो जितने लोगों से आप मिले हैं जी, शायद अगर ये कार्यक्रम नहीं होता तो आपके जीवन में इनसे मिलन नहीं होता, शायद नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई अवसर हो नहीं पाता है कि जब सब लोग इकट्ठे होते हैं एक उद्देश्य को लेकर के। जैसे आप शादी ब्याह की भी बात कर रहे हैं, तो शादी ब्याह के उस समय में कई लग्न होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक जगह, यहाँ पूरा सारेसा परिवार हमारा जो है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा गांव पूरे हमारे समाज के सभी गांवों के लोग हैं, तो ये तो एक महाकुंभ है समाज का, महाकुंभ है। बिल्कुल बिल्कुल। से अरे लाल सिंह जी तो हो, वो तो मैं ही जान रहा हूँ, पर लाल सिंह जी तो हो, पर ये जो माता जी प्राण प्रतिष्ठा हुई है आपकी इतनी अथक और प्रयास और मेहनत से और जो लगन से आप काम कर रहे हो, अब ये जो कार्यक्रम में संपूर्ण हो गया, माता जी विराज गई है ना ज्योति स्वरूप में आपके गांव में, और इतने मेहमान, इतने आपके पूरे परिवार के जो लोग यहाँ आए हैं, एक जैसे भाई साहब ने फरमाया कि एक महाकुंभ की संज्ञा दी जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें, है ना। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया, एकदम अति प्रसन्नता, और प्यार जी के टीम का और इस मीडिया प्रभारियों का सबका पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं पाता। और आप इस माता जी की जोत लेने के लिए आप गए थे, हाँ जी, है ना? तो उस समय कैसा महसूस हुआ आपको कि मेरी जो कुल देवी है वो आज मेरे साथ मेरे गांव में आ रही है? हमें उस समय ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हनुमान जी संजीवनी लेके जा रहे हो, ऐसा हमें पूरे हमारी टीम को महसूस हुआ। और बड़े आराम से, बड़े गौरव से, धूमधाम से हम आए। हमें एक तरह का हमारे ऊर्जा का संचार हुआ, बिल्कुल, और हम बहुत ही अच्छे आनंद से आए। और अभी तक जो हमारा पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ। भगवान आगे भी ऐसा करता रहे। और जो बाहर से आए लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत तहे दिल से सारेसा परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार। नाम बताओ आप। मेरा नाम चारू है और अहमदाबाद रहती हूँ हाल, और गुगली की बहू रानी हूँ। ससुराल है मेरा यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गाजा माता जी का जो हमने सपने साक्षात दर्शन किया, और बहुत ही अत्यंत खुशी हुई इसको करने में और इसको महसूस करने में। तो ये कार्यक्रम न तो पहले होगा, न हुआ, न हो सकता है। हमारी जनरेशन में पहला है। पुण्य उदय हुए ताकि ये कार्यक्रम आप देख पाए अपने आप को। उसको क्या कैसे महसूस किया आपने? मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है यहाँ पर आके। सभी पूरा परिवार, हमारा सारेसा परिवार पूरा, सब बहुएं परिवार पूरा एकत्रित हुआ है। और यहाँ पर आके एक मन को शांति, आत्मीयता और एक जॉइंट बॉन्ड का, फैमिली जॉइंट परिवार का जी वो जो अनुभव फीलिंग हुई है वो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज 5 दिनों से बराबर इस कार्यक्रम में हूँ। हाँ, पहले ही दिन से बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही आज जो प्राण प्रतिष्ठा का देखा तो बिल्कुल आंखों में से जैसे आंसू ही निकल गए कि देखो माँ का जो हुआ था जब, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे तो होता ही रहना चाहिए, कभी कभी तो सब जने मिलते हैं, बिल्कुल, पूरा परिवार कभी कभी मिलता है तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, सब जनों का। जो है भक्ति रस में डूबा हुआ, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है सर। और आपकी जो गुड़िया है जी, आपकी जो गुड़िया है जी, जिसने आकर सबसे प्रथम माता जी के सामने, ये जो गुड़िया है, क्या नाम है बेटा? रुद्रप्रिया सिंह राव। रुद्रप्रिया सिंह राव। कितने साल के हो? 5 साल। पूरे 5 साल? हाँ। तो अभी आप जो अंदर माता जी के मंदिर में गए थे, कैसा लगा आपको माता जी के दर्शन करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी? जय गांजन जय हो। कौन है माता जी का नाम क्या है? गांजन माता जी। गांजन माता जी। अच्छा। क्या नाम है बेटा? हर्षिनी सिंह राव। जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हर्षिनी सिंह राव। अच्छा। कितने साल के हो आप? कार्यक्रम ही अपने आप में ऐसा है कि इसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बाहर से जो बहुत दिनों
या बहुत सालों से कह सकती हूँ मैं, लोग अपने गुगली गांव में नहीं आए हैं और माता जी की प्रतिष्ठा में एक से बढ़कर एक जो भी प्रवासी थे सारे हमारे गांव में आकर और इस भक्ति को इतना भक्ति रस घुल गया है हमारे गुगली गांव में, तो इसको देख के बहुत ही उत्सुकता हो रही है और मैं चाहती हूँ कि ये परंपरा निरंतर बनी रहे और ऐसे ऐसे निर्माण और ऐसे ऐसे धार्मिक कार्यक्रम से बच्चों का जुड़ाव रहे, क्योंकि आजकल से के जो बच्चे हैं बस मोबाइल वीडियो गेम्स इससे जुड़े हुए रहते हैं। आधुनिकता 100% हावी हो रही है और मैं ये कहना पता नहीं पड़ता। जी जी जरूर, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को धार्मिकता से जोड़े, क्योंकि धार्मिकता धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है और पाश्चात्य संस्कृति जो है वो बहुत ही ज्यादा हावी हो रही है। तो इस पाश्चात्य संस्कृति को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, जो अपने बाप दादा करते आ रहे हैं, संस्कृति है, अपनी परंपरा है, डोंट लीव देम। बिल्कुल, संस्कार नहीं छोड़ना है उसको। संस्कार और संस्कृति जी आदमी कहीं भूलता जा रहा है। जी बहुत भूलते जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से और जो हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कड़ी मेहनत की वजह से ये जो धर्म रस भक्ति रस जो हमारे गांव में घुला है, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने गांव का और अपने भावी भविष्य को धार्मिक कार्यों से जोड़ने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं गुगली की बहन बेटी हूँ, सारे सब परिवार की भी कुल मेरा भी वही कुल है, शादी हो गई है बट हमारे राजपूतों में लाइक ससुराल में आपकी गोत्र हमारी नहीं बदलती और बहुत अहोभाग्य से ये अवसर मिला है कि सारा परिवार एक हो चुका है और यही आशा करती हूँ मैं कि ये एक धाम बन जाए ताकि लोगों का दर्शनीय स्थल हो जाए। जो जोधपुर मंडोर नहीं जा पा रहे वो यहाँ दर्शन करने के लिए, जो भी ग्रामवासी आमजन जो भी राजस्थान की जो नागरिक है वो सब यहाँ दर्शन करे, माता जी का आशीर्वाद ले और माता जी सब पे कृपा दृष्टि बना रखे हमेशा पूरे परिवार को। 3 परिवार है हमारे गुगली में, सारे सब परिवार, तो ये तीनों परिवार ने जितना एकजुट होके ये कार्य को अपना सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको और ये कार्य को अंजाम दिया है उन्होंने। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल ये घोषित हुआ है और ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों याद रखा जाएगा। ये बच्चे बड़े बुजुर्ग सबके लिए एक यादगार पल है और इस ऐतिहासिक पल को हमेशा कायम रखने के लिए सबको ऐसे ही एकजुट रहना है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। आप अगर 10,000 दे पा रहे हो 10,000 दीजिए, योगदान में आप लाख दीजिए, करोड़ दीजिए, बट अपना टाइम और अपना सहयोग और अपना समर्थन और अपना मन सब एक साथ होके दीजिए। और मैं यही आशा करती हूँ मेरे पियर वाले, मेरे सारे सब परिवार, इवन पूरा गांव और आजू बाजू के जो भी ग्रामीण है, पूरा राजस्थान, पूरा संसार सुखी रहे और माता जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। और ये जो गाजन माता की जोत यहाँ पे विराजमान हुई है, जो ग्रामवासी या जो भी आम नागरिक नहीं जा पाते वो यहाँ पधारे दर्शनों के लिए, माता जी का आशीर्वाद ले और ये एक तरह से आपको रोजगार की तरफ भी अग्रसित करता है। कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा। आजू बाजू में हमारे ही भाइयों के खेत है तो उनमें आप शॉप खोल सकते हैं, आप कुछ भी खाने का स्टॉल लगा सकते हैं। माता जी के नाम से आशीर्वाद प्राप्त करने से भी आपको रोजगार मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े अहोभाग्य है बहन बेटियों के, बहुओं के, और उनके नसीब से माता जी का ये कार्य, बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ है। तो सबका तहे दिल से धन्यवाद और यही आशा करती हूँ कि मेरे भाई बंधु, मेरे ग्रामवासी, मेरे सारे सा परिवार, इवन पूरा संसार माता जी के आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़े, हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। और इसी प्रकार जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। और जय गाजन। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें हमारी गाजर माता के लिए प्यार नहीं। माता जी माता हरिया हरिया बाग कर जो, बढ़िया सुख शांति कर जो गाँव में, अच्छो कर जो, सब बढ़िया राख जो माता जी, जो कहना चाहो। जय माता जी, जय खुश राख जो भगवान, पूरे गाँव ने खुश राख जो, आनंद मंगल राख जो, ओ बंधन लक्ष्मी रा भंडार बिरिया राख जो। जय माता जी। सीतापुर गुगली ससुराल है, ससुराल है। सर मेरा नाम अरविंद सिंह है। हाँ जी। बाकी सबने सब महत्व समझा दिया। 2 चीज़ें जो मेरे को सबसे अच्छी लगी है ना, एक तो जो नहीं आ सके और किसी शादी ब्याह में एक लिमिटेड दायरा होता, यहाँ पे कोई दायरा नहीं, सब अपनों से मिले, अच्छा लगा, पुराने गिले शिकवे दूर हुए, कुछ नए बने और ये है। और दूसरा
जो है कि यहाँ पे जितना भी पैसा गया समाज के हर वर्ग को पैसा गया है। छोटी से छोटी जगह पैसा गया। तो हम पहले मानते थे एक मंदिर क्यों बनाते थे हमारे पूर्वज, ये इकोनॉमी को बूस्ट करता है। हर जगह पंडित जी को पैसा गया, टेंट वाले को पैसा गया। और ये मैं मानता हूँ कि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये अपनी इकोनॉमी को भी बढ़िया बूस्ट करते हैं। बाकी धार्मिक महत्व तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। मैं पहले इस चीज को थोड़ा कम मानता था, लेकिन अब मेरे को ऐसा है ये होने यहाँ पर आने के बाद मेरे को ऐसा लगा करने के बाद ये चीजें होनी चाहिए ताकि समाज मिले, अन्य वर्ग भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये सामाजिक एक समाज का काम है। अब कोई भी दूसरा समाज दूसरे समाज का भी आया है तो उनको भी फायदा सभी को। और मैं इकोनॉमिक दृष्टि से देखता हूँ कि अगर आर्थिक रूप से हर परिवार को, हर घर को कुछ पैसा मिला है जिससे उनकी समृद्धि, तो माता जी और भगवान क्या चाहे हर देश को समृद्धि मिले। तो ये तरीका है हमारा कि भाई ये समृद्धि हुई है तो बहुत अच्छा है। मेरे ये दृष्टि से बहुत अच्छा हुआ कि लोगों के पास पैसा गया, कुछ आर्थिक उन्नति, वो अपने शिक्षा पे खर्च करेंगे या घर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, लेकिन जिससे इकोनॉमी। और एक विशेष करके मैं मोदी जी को आग्रह करना चाहूँगा कि इस बार अगर अंतिम बार नहीं तो मोदी जी अगली बार आपको वोट नहीं। हमारे मतलब हमारी समझाई से हमको मालूम था कि हमारे गांव में एक भी मंदिर नहीं था। बिल्कुल। और गांव में द्वेषता भी बहुत थी। और अब इस माँ की कृपा हुई, बड़े बुजुर्गों की कृपा से जो ये जमीन डोनेट की है, और उसके बाद में सारे गांव वालों ने मिल करके सभी एक मत हो करके और इतना हर्षोल्लास से माता जी का स्वागत करके और विराजमान हुए। माता जी इनकी कृपा है, ये सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इसलिए हम सब फलीभूत हो रहे हैं और सभी आगे बढ़ रहे हैं इसकी कृपा से। और आनंद ही आनंद है। जय गाजन माता की। ठीक साहब, धन्यवाद।